महाराज जी, आपने तो संसार का त्याग कर दिया। आपको क्या पता संसार क्या होता है। संसार में रहने से तो हर समय कोई ना कोई चिंता ही लगी रहती है। दो रोजी रोटी के लिए पता नहीं हमें क्या क्या करना पड़ता है। कभी रोटी की चिंता, कभी बच्चों की शादी की चिंता, कभी इनकम टैक्स की चिंता, सेल टैक्स की चिंता। महाराज, हम तो हर समय चिंता में ही घिरे रहते हैं। आप हम पर कृपा करो ना। तो संत जी सोचते हैं कि ये लोग अपने अमूल्य जीवन के अमूल्य समय को ऐसे ही बर्बाद करते जा रहे हैं। अब इनको सच बताना चाहिए। तो वह उनको कहते हैं कि आप मेरे पास आते हो, मेरे मुख से कुछ निकलता है, फिर प्रकृति में घटना घटती है, आपका काम होता है। तो आप ऐसे क्यों नहीं करते? आप परमात्मा से सीधे बात कर लिया करो। परमात्मा को आप स्वयं ही कह दिया करो, आपका काम हो जाएगा। आपको यहां आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहते कि महाराज, ऐसे कैसे हो सकता है? हमें क्या पता परमात्मा के साथ बात कैसे करनी है। वह फकीर कहता है कि उसकी चिंता आप ना करो, मैं आपको बता दूंगा कि परमात्मा के साथ बात कैसे करनी है। कहते महाराज ठीक है, आप जल्दी से बता दो ना। वह फकीर कहता है, वो संत कहते हैं, नहीं अभी नहीं, कल सुबह जल्दी आ जाना। कल मैं आपको परमात्मा के साथ बात करने की विधि बताऊंगा। वह घर में जाते हैं और घर में जाकर भी नींद नहीं आती। नींद इसलिए नहीं आती कि परमात्मा के साथ बात होगी, बल्कि नींद ना आने का कारण यह था कि कल हमें किसी ऐसे भेद का पता चल जाएगा, ऐसा कुछ हमारे हाथ में लग जाएगा, ऐसी कोई चीज हमें मिल जाएगी कि जब ग्राहक आएगा कुछ ऐसा करेंगे, सारा सामान बिक जाएगा। कोई इनकम टैक्स वाला आएगा, थोड़ी सी दृष्टि ऐसी करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो सुबह सब लोग जल्दी पहुंच जाते हैं संत जी के पास, और वो संत जी सबको कहते हैं कि ठीक है, आप आंखें बंद करके बैठ जाओ। जैसा जैसा मैं कहूंगा आप मेरे पीछे पीछे ऐसे ही बोलते जाना। मैं आपके लिए परमात्मा के आगे अरदास करूंगा, आप भी उन्हीं शब्दों को मेरे पीछे पीछे रिपीट करते जाना। सब लोग आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। तो वह संत जी अरदास प्रार्थना शुरू करते हैं। हे प्रभु, हे मालिक, आप सर्वशक्तिमान हो, सर्व अंतर्यामी हो, आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ कर सकते हो। प्रभु, आपको पता है कि हमें कैसी कैसी चिंता लगी रहती है। आप हमारी चिंता को खत्म करो प्रभु। तो जैसे जैसे संत जी बोलते जा रहे थे, वो भी पीछे पीछे बोलते जा रहे हैं। तो संत जी आगे बोलते हैं, हे प्रभु, हे मालिक, तो हम पर इतनी कृपा करना कि हमें कभी मानुष तन मत देना। हमें कुत्ते, बिल्ले, गधे ऐसे योनियों में भेजना प्रभु। जब संत जी ने ऐसा कहा तो अब सबकी आंखें खुल गई। महाराज, ये क्या कह रहे हो? ये कैसी अरदास है? तो वह संत जी कहते हैं कि आप चाहते क्या हो? आप यही चाहते हो, संसार के पदार्थों को भोगना चाहते हो, संसार के पदार्थों में मस्त रहना चाहते हो। तो ये चीजें, ये पदार्थ, ये भोग तो आपको कुत्ते, बिल्ले, गधे ऐसी योनियों में भी मिल जाएंगे।
वहां ना तो किसी बच्चे की शादी की चिंता होगी, ना इनकम टैक्स की चिंता होगी, ना सेल टैक्स की चिंता होगी। वहां तो सब अपने आप होगा। तो सबने चरण पकड़ लिए, कहते महाराज हमसे भूल हो गई है, आप हमें क्षमा करें, हमें सत्य का ज्ञान बताएं। हम सच को जानना चाहते हैं कि हमारा जीवन किस लिए है। हमें संसार में आए हैं तो हम सच को प्राप्त करके ही जाएंगे। तो तब संत जी उनको वो ज्ञान की दीक्षा देते हैं, उनको वो सच का साक्षात्कार होता है, उन्हें सच की प्राप्ति होती है। वह संसार की डिमांड्स को छोड़कर उस परमात्मा की ओर अग्रसर होने लगते हैं। उनका जीवन धन्य हो जाता है।